ये लीजिए गर्मा गर्म पोहा। वही मुझे अभी गर्मा गर्म पोहा नहीं, गर्मा गर्म लाइन चाहिए। मैंने निकिता को भी कहा था, उसने मुझे लाइन नहीं दिया। हाय हाय, सागर जी आपको निकिता बहन से लाइन क्यों चाहिए? वही, मैं लाइन मारने वाली लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, टैग लाइन की बात कर रहा हूँ। प्रोडक्ट की टैग लाइन। रिमझिम नमकीन के लिए मैं टैग लाइन ढूंढ रहा हूँ, समझी? हाँ हाँ बराबर, खाओ। अब मई वैसे ये कैसा रहेगा? जो है खट्टे मीठे के शौकीन, वो खाते हैं सिर्फ रिमझिम नमकीन। अरे वाह, बहुत मस्त है सागर जी, बहुत मस्त। देखा, मेरे आने से सब काम ठीक हो गया ना, बराबर हो गया ना। अच्छा चलो, अभी जल्दी से ये पोहा खाओ और इसके लिए भी कोई मस्त वाली टैग लाइन बोलिए। हाँ, जैसे मही तुम्हारे हाथों में तो जादू। वही, जरा नमक लेके आओ। नमक? नमक क्यों सागर जी? बिना चखे आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि पोहे में नमक कम है? मही, मैंने तुमसे सिर्फ नमक ही मांगा, जरा सी बात है, उस पे तक चिढ़ क्यों रही हो? जरा सी बात? सागर जी, खाने से पहले नमक मांगना पतियों के लिए जरा सी बात हो सकती है, हाँ? लेकिन पत्नियों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और सागर जी, आपने ना नमक मांगकर सिर्फ मेरी नहीं, मेरे मायके वालों की भी बेइज्जती की है। मही, एक मिनट, अब इसमें तुम्हारे मायके वालों की बेइज्जती कहाँ से हो गई? हाँ? सागर जी, क्योंकि खाना बनाना मैंने वहीं से सीखा है ना। और आज तो आपको मेरे खाने में कमी लग रही है, इसका मतलब आपको मेरे मायके वालों में भी कमी लग रही होगी, नहीं? आज तक मैंने राई का पहाड़ बनाना सुना था, ये नमक का पहाड़ बना रही है। सागर जी, बात सिर्फ नमक की नहीं है, बात है आत्मसम्मान की। हाँ, तो आत्मसम्मान की देवी, मैं ये कम नमक वाला पोहा खुशी खुशी खा लूंगा, नो टेंशन, ओके? खाओ। कैसा लगा? अच्छा है ना? आराम से खाओ। भले ही पत्नी देवी ने बनाया हो पोहा फीका, तो भी तारीफ करते रहो, तो ही रहेगा रिश्ता पक्का। ओह माय गॉड, अच्छा वो मैंने रिमाइंडर लगा रखा था, नहीं तो मैं भूल ही जाता। अरे मही, आज मॉम और डैड की 30वीं मैरिज एनिवर्सरी है। सच्ची? हाय राम! सागर जी, तो आज के इस खुशी के दिन पर कुछ मस्त वाली पार्टी हो जाए। मही, पार्टी भी होगी और जबरदस्त पार्टी होगी। भगवान किसी की नजर ना लगे, लेकिन शादी के 30 साल बाद भी मॉम और डैड में कितना प्यार है ना। हाँ। नफरत है आपके ऐसे मजाक से, मुझे सख्त नफरत है। ये मैं आपको 50 बार कह चुकी हूँ, लेकिन आप फिर भी मेरा मजाक करते रहते हैं। अरे यार, बुढ़ापे में तुम बच्चों जैसी बातें क्यों कर रही हो? राजीव, बुढ़ापे में मैं आपको बूढ़ी लगती हूँ? नहीं नहीं, तुम तो मेरे लिए अभी भी 19 साल की वही अनु हो जिसे मैंने सबसे पहले कंपनी गार्डन में देखा था। ठीक है, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबके सामने मेरी बेइज्जती करते हो और फिर मेरी झूठ मूठ की तारीफ करते हो। अनु, जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ रही है ना, वैसे वैसे तुम बोरिंग और खूसट बनती जा रही हो। मैं बोरिंग और खूसट होती जा रही हूँ? ठीक है, तो फिर मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अनु सुनो तो। मही, हम तो इन्हें एनिवर्सरी की बधाई देने आए थे, यहाँ तो। सागर जी, क्यों ना हम इन दोनों को एनिवर्सरी की अलग अलग पार्टी दे दें? हाँ? मजाक करूं बाबा, टेंशन मत लो। मही, अभी तुमने देखा ना, डैड के मजाक की वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। क्या तुम चाहती हो हमारे बीच भी? नहीं बाबा, ऐसा नहीं। मही, चलो शाम की सरप्राइज पार्टी की प्लानिंग करते हैं, चलो।
पागल भाई, आप दोनों क्या एक दूसरे को चिट्ठी लिख के बात कर ले हो? अरे नहीं कन्हैयालाल, मैं मेहमानों की लिस्ट बना रहा हूँ और वही खाने पीने की। तो मुझे भी कुछ बनाने के लिए दो ना। अरे हाँ, सुनो, आपको कुछ बनाना नहीं है बल्कि बनना है मेजबान। मेजबान? हाँ वे कन्हैयालाल, मेजबान। हाँ वही मतलब क्या? कन्हैयालाल, मेजबान मतलब मेहमानों का स्वागत करने वाला, समझी? हाँ तो वो दरवाजे पे था, वेलकम 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 बोला, वो तो मुझे बहुत आता है बहुत। हाँ सुनो कन्हैयालाल, आज घर पे हम एक पार्टी रख रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो पार्टी मॉम डैड के लिए एक सरप्राइज पार्टी होगी, समझ के? होते। अरे हाँ कन्हैयालाल, सुनो, और उसके लिए ना हम सासू माँ और पापा जी को कहीं घूमने के लिए बाहर ले जाएंगे और ठीक 8 बजे हम वापस आ जाएंगे। ओके, 8 बजे याद रखना। और हाँ सुनो, मेहमानों को हम 7:30 बजे का टाइम दे रहे हैं, तो आप मेजबान बनके मेहमानों का स्वागत करेंगे। हाँ। और हाँ कन्हैयालाल, सुनो, अंदर आने से पहले ना मैं आपको छोटा सा मिस कॉल दे दूंगी, वो हमारा फाइनल इशारा होगा अंदर आने के लिए, समझ गए? और हाँ, आप दोनों सुनो, आप दोनों बालता मोलता संभालो, मैं ढलता मोलता संभालता हूँ। वेलकम 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 वेलकम। आज तो मजा आ गया नहीं? कितने टाइम के बाद हम सब लोग साथ में घूमने निकले हैं ना? सागर, तुम दोनों थे इसलिए मैं आ भी गया, वरना अनु के साथ अकेले घूमने जाने का मतलब खूंखार शेरनी के पिंजरे में ताश खेलने जैसा है। मही, तुम्हें किसी को फोन करना था ना 8 बजे? हाँ, मेरी फ्रेंड को फोन करना था। करो। वेलकम वेलकम। ये मिस्टोल आया, चलो आ जाओ। मैं भाभी का मिस्टोल आ गया। सब लोग को पता है ना, जैसे ही दरवाजा खुलेगा सब लोग तो चिल्लाना है। रेडी? रेडी। डैड, मॉम इतनी सीधी है और आप उन्हें खूंखार शेरनी कह रहे हैं, क्यों? नहीं तो क्या? अरे बेटे, तुम्हारी ये सीधी सादी मॉम ने एक बार मुझे घर से निकाल दिया था और उसके बाद इतना झगड़ा किया कि हम दोनों अलग होने वाले थे। क्या आप दोनों अलग होने वाले थे? क्या राजीव, आप भी बच्चों के सामने ऐसी पुरानी बातें लेकर बैठ जाते हो? पुरानी बातें लेकिन सच्ची भी तो है ना। और फिर ठीक है ना, वो हम दोनों की गलती थी जिसे हमने वक्त पे सुधार लिया, है ना? एक मिनट, मॉम, डैड ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, हम करीब अलग होने ही वाले थे, लेकिन वो तब की बात है। हाँ, वो बदकिस्मत शब्द सुना तूने? करीब। आप दोनों अलग होने वाले थे? कब? क्यों? करीब। कब, क्यों? सागर, इन सब सवालों का अब क्या फायदा है? तुम्हारी मॉम ठीक कह रही है। जब मौका था मैंने गवा दिया, अब पछता है होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। राजीव, 1 मिनट। हाँ, अगर आपको अभी भी पछतावा हो रहा है ना, तो आप अलग हो सकते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई परेशान हो। इट्स ओके अनु, अभी जाने दो ना अनु, अभी मुझे आदत पड़ गई है परेशान होने की। चलो अंदर चलो, मुझे प्यास लग रही है। 1 मिनट। हैप्पी एनिवर्सरी।
शादी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू अंशु, थैंक यू सो मच। आप सब ने हमें बहुत बढ़िया सरप्राइज दिया है। सरप्राइज तो मुझे मिला है, और सरप्राइज नहीं, शॉक मिला है। मॉम और डैड अलग क्यों होने वाले थे, ये जाने बिना मुझे चैन नहीं है। मैडम चल, इस अवसर पे आप दोनों के लिए हम दोनों की तरफ से 2 लाइन पेश चलता हूँ। हाँ, शुरू हो जाओ। इरशाद, नहीं तनयालाल। शादी के हो गए हैं पूरे 30 साल। आगे की लाइन बाद में सुनाना, हमें कुछ काम है कन्हैया लाल। बोलो वाह, धमाल का। आप सब लोग नाश्ता वाश्ता कीजिए, हम लोग 5 मिनट में आते हैं। हाँ? कन्हैयालाल टेक केयर। नाश्ता ना। सागर, डैड आप यहाँ बैठिए, बैठिए। और अब मुझे बताइए कि आप दोनों अलग कब होने वाले थे? यही कोई 20-22 साल पहले। सागर जी, ये सारी बातें तो आप बाद में भी कर सकते हो ना। हाँ, अभी हम बाहर चलते हैं, मेहमान इंतजार कर रहे हैं ना। चलो। वही मेहमान इंतजार कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मुझे आज ये बात जाननी है। मैडम चल, मेहमान आपको बाहर बुला ले। कन्हैया लाल, मेहमानों से कहो कि मॉम डैड 5 मिनट में आ रहे हैं। आप प्लीज बाहर जाइए और किसी को अंदर आने मत देना, ओके? ओते चलो। मॉम, जब ये बात हो रही थी कि आप दोनों अलग होने वाले हैं, तब मैं क्या कर रहा था? टीवी पर कार्टून देख रहे थे। क्या कार्टून? हाँ, 6 साल का था सागर, और मैं और राजीव तो बिल्कुल तुम दोनों की तरह दिखते थे। हम दोनों जैसे? कैसे? हाँ सासू माँ, अब हम दोनों जैसे कैसे हो सकती हो? बिल्कुल तुम दोनों की तरह ही थे हम उस दिन सागर सुबह से अपना पसंदीदा कार्टून शो देखने बैठा था, और मैं किचन में पोहा बना रही थी। सागर, सागर, ओहो, पूरा दिन टीवी, चल खा। मैं बिल्कुल मही की तरह थी। राजीव और मेरे बीच छोटे मोटे झगड़े होते थे, लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि इनको मेरे जज्बातों की जरा भी परवाह नहीं है। राजीव, मुझे आज भी याद है, मैं सुबह से किचन में काम कर रही थी, और नाश्ता टेबल पर लगाने के बाद मैंने कितनी बार तुम्हें पुकारा था। राजीव, राजीव, राजीव। ओहो, कम से कम 5-7 बार मैंने तुम्हें पुकारा, तब जाकर साहब बाहर आए। हे सागर, माय सन। मैंने इनके लिए इतनी मेहनत से पोहा बनाया, और इन्होंने बिना चखे पता है क्या मांगा? अनसुया, नमक ले आओ। राजीव, बिना चखे नमक मांग रहे हो? अनसुया, नमक खाने का स्वाद बढ़ाता है, ले आओ। हाँ राजीव, और स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने उसमें मूंगफली, कांदा, जीरा, हल्दी, नमक सब कुछ डाला है। अरे भाई, मैंने अपने ही घर में अपने ही प्लेट में नमक मांग लिया तो कोई गुनाह कर दिया क्या? ले आओ। गुनाह नहीं राजीव, आपने बेइज्जती की है मेरी और मेरे कुकिंग की, ओके? 1 मिनट। नमक। राजीव, लो, करो और बेइज्जती करो, आई डोंट माइंड। अनसुया, अगर मैंने तुमसे नमक मांग लिया तो तुम्हारी कुकिंग की बेइज्जती कैसे हो गई? मैंने कब कहा कि ये खराब बनाया है? हेलो राजीव, बिना चखे नमक मांगना आपके लिए छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, ओके? तुम ना छोटी सी बात का पहाड़। तुमने बिना बात के झगड़ा किया। नहीं, उस झगड़े की शुरुआत तुमने की थी। राजीव, निकल जाओ बाहर। गो। अगर
गलती आपकी नहीं थी तो आप घर छोड़कर गए क्यों? नहीं नहीं, मैं घर छोड़ के नहीं गया, तुमने मुझे भगा दिया। सागर जी, मुझे लगता है अभी हम सबको बाहर चलना ही चाहिए। चलो। नहीं मही, जब तक ये बात मैं पूरी तरह जान ना लूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बताइए। तुम्हारे पापा के जाने के बाद हम दोनों के बीच काफी समय तक कोई बातचीत नहीं हुई, तो मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है। अच्छा, और उसके बाद आप दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका होगा और फिर एक दूसरे को माफ करके आप वापस मिल गए होंगे, नहीं? नहीं, सागर की हड्डी टूटी इसलिए हम लोग एक हुए। हाँ। क्या मेरी हड्डी टूट गई थी? राजीव घर छोड़ के गए उसके 3 महीने बाद घर लौटे थे, तब जब तुम्हारी क्रिकेट खेलने की वजह से हाथ की हड्डी टूट गई। जहां तक मुझे याद है, जब मेरा हाथ टूटा था डैड घर पर ही थे। था नहीं, आता रहता था। तुम्हारा हाथ टूटने की खबर मिलने के बाद मैं रोज आने लग गया। पापा। ये तुम्हारे साथ बड़े प्यार से पेश आए। तुम्हारी बहुत परवाह थी इनको। परवाह क्यों नहीं होगी? अगर तुम्हारे बेटे का हाथ टूटा था तो वो प्लास्टर वाला हाथ मेरे बेटे का भी था। बस फिर क्या, तुम्हारे हाथ का प्लास्टर हमारे रिश्ते का प्लास्टर बन गया और उस प्लास्टर ने हमारे रिश्ते को फिर से जोड़ दिया। ये लो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। थैंक यू बाबा। राजीव, मैं 1 मिनट आती हूँ। सागर, ये लो। राजीव, थैंक यू। 1 मिनट। नमक। हाँ अंसुया, नहीं चाहिए। क्यों? नमक तो बहुत अच्छा लगता है ना आपको? हाँ? हाँ सच में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लो। नहीं नहीं नहीं, खाओ। लो और लो। नमक वाले पोहे अच्छे लगते हैं ना? खाओ, लो खाओ। स्वाद बढ़ता है ना नमक डालने से। खाओ, तुम और लो। खाऊं? खाओ। खाता हूं। हाँ। और लेकर आऊं नमक अंदर से? बहुत बढ़िया। बहुत टेस्टी। अद्भुत। अद्भुत। कमाल का बनाया है। नाइस ना? माइंड ब्लोइंग। अरे वाह सागर जी, आपने तो अपनी हड्डी तुड़वाकर मम्मी जी और पापा जी के रिश्ते को टूटने से बचा लिया। अगर उस दिन आपकी हड्डी ना टूटती ना, तो आज शायद यहाँ पार्टी ना होती। काश यही हुआ होता। बस पापा जी।
नहीं है अरे कंट्रोल। भाई मैं मजाक कर रहा था। चलो चलो चलो, गेस्ट इंतजार कर रहे हैं। चलो 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 चलो। वही जरा नमक लेके आओ। नमक? नमक क्यों सागर जी? बिना चखे आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि पोहे में नमक कम है? वही मैंने तुमसे सिर्फ नमक ही मांगा, जरा सी बात है, उस पे तक चिढ़ क्यों रही हो? जरा सी बात? सागर जी, खाने से पहले नमक मांगना पतियों के लिए जरा सी बात हो सकती है, हाँ? लेकिन पत्नियों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और सागर जी, आपने ना नमक मांगकर सिर्फ मेरी नहीं, मेरे मायके वालों की भी बेइज्जती की है। वही एक मिनट, अब इसमें तुम्हारे मायके वालों की बेइज्जती कहाँ से हो गई? हाँ? सागर जी, क्योंकि खाना बनाना मैंने वहीं से सीखा है ना। अले चलो, सब लोग डांस कर ले, इंतजार कर ले, चलो। सागर जी, पोहा वाह मई, क्या गर्मा बात। गर्म खाओ। मई, नमक नहीं चाहिए। क्यों? क्यों नहीं चाहिए? लो खाओ, नमक बहुत पसंद है ना आपको? मई, सही में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? लो, नमक चाहिए ना, नमक चाहिए, खाओ खाओ खाओ। मई, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नमक, खाओ खाओ खाओ। हो गया, हो गया। खाऊं। हाँ, खाऊं। अद्भुत। हाँ हाँ, अद्भुत ही होगा ना, खाओ। बहुत अच्छा है। खाओ। कहना पड़ता है, बच्चा भी तो नहीं है हमारा।